अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग TNTUC के रियासती सदर NK बोस की क़यादत में रियासती पार्टी दफ्तर NTR ट्रस्ट भवन हैदराबाद में मुनक़िद हुई। बुकानी नरसिमुल्लू रुकन तेलुगु देशम पार्टी पोलिट ब्यूरो ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने सफाई के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में मरहलावार कचरे के खतरे से 2-4 मकामात को खत्म करें। कमिश्नर ने श्रीलिंगमपल्ली जोन में तरक्याती कामों का जायजा इजलास मुनक़िद किया। मीटिंग के दौरान कमिश्नर ने यूसुफगुड़ा, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, रामचंद्रपुरा और पटनचेरू के हल्कों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज, ZSC श्रीलिंगमपल्ली स्नेहा शिवबोश, एडिशनल कमिश्नर हेल्थ उपेंद्र रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत ने इंजीनियरिंग विंग UBD सेहत के अफसरान के साथ दुर्गम चेरू और आसपास के इलाकों में तरक्याती कामों का मुआयना किया। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स डिवीजन के उदाई नगर और संगाटी कुंटा में कई मसाइल को हल करने के लिए 12 लाख रुपए के सीवरेज पाइपलाइन के काम का संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम में बस्ती के रिहायशियों और वाटर वर्क्स के एहलकारों ने शिरकत की। आदिलाबाद जिले SP गौस आलम ने कहा है कि सबको ट्रैफिक कानून पर अमल करना चाहिए और गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते वक्त खानदान के अफराद को जहन में रखना चाहिए। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मुनक़िद किए गए रोड सेफ्टी प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर जिले SP गौस आलम ने चारशंबे के रोज मुकामी नालंदा कॉलेज में मुनक़िदा रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रोड सेफ्टी और हादसात की रोकथाम से मुतल्लिक आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने और तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा को बताया कि हादसे और रफ्तार का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। रफ्तार बढ़ाने से हादसात की तादाद में इजाफा होता है और रफ्तार कम होने से हादसात में कमी होती है। इस ख्याल के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। तलबा के साथ उन्होंने सड़क हादसात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुकामी नालंदा कॉलेज से KCB गार्डन तक एक रैली का इनेकाद किया और रैली में हिस्सा लिया। It started on 15th of Jan this month and it will go on till 14th of Feb next month. It's a 1-month road awareness program from police department and other departments. In this, we are having certain target groups. You are one of the target group students, college students. Some are will be lorry association people, auto union people, and other groups. But for this target group, I like to mention certain things related to road safety. Now, this college and school time from 10th onwards till your graduation, this 5-6 years is very dangerous period in the life of a person. This adolescent period, your youth age is going on, you are full of energy, you like to do some crazy things, some new things, some innovative things. I'm not saying that it's not be done or it's very bad. Such kind of thoughts will come. I used to do in my time also. But safety should be the most important criteria. For example, after clearing 12th, all the boys will have desire to own a bike. From 11th only, 10th class onwards only, you will keep pinching your parents. Now the bike kawali, 12th I want this bike. कॉलेज में बिना बाइक के कैसे जाएगा, मेरा इज्जत नहीं जाएगा, ऐसे करके बात कर रहे हैं। Don't that thing will be there. Excitement, need, you will feel the need of all these things. But suggestion from my side is, you take the bike also, no problem. But ride it carefully. Safety should be the utmost criteria. If you see a vacant road in the night time, you will like to go on high speed. But you have to keep in mind that thrill will come. Speed thrills, but it also kills. If you see scientifically also, the number of casualty which happens, it is exponentially proportional to the speed of your vehicle. The scientific formula is clear. Number of fatal accidents in which people die is exponentially proportional to the speed of your vehicle. You are at 60, there is 20% chance that if you hit a vehicle, you may die. You are at 80 km per hour with 40% chance. You are 100 km per hour, chance will increase to 70. 120, 199% you will die.
This is exponential relation is there. In this age group, you will have that youthful exuberance, that energy, showबाजी करने का रहता, that tendency to do show also. I have seen youth people doing triple riding, riding without helmet, drunken driving also. So for you people only, whenever you riding this vehicle and all, think of your family before you cross that speed of 60. Think of your family members, your friends, before you indulge in any act of rash driving or any act of drunken driving. Most of you will be using two-wheelers. Two-wheelers, no, it's very important to wear helmets, not only for the driver, for pillion rider also. Adi precautions తీసుకోవాలి. That precaution you have to follow. Apart from that, drinking age is 21. I think here drinking is 21. It's very illegal to do drinking before 21 and more illegal to do drinking plus driving. साबिक एमएलए कोरकांती चंद्र ने कहा है कि कांग्रेस आवाम को गुमराह करके इख्तिदार में आई। लोगों को यकीन था कि कुछ तब्दीली आएगी और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। रेवंत ऐसा बर्ताव कर रहे जैसे बंदर को नारियल का छिलका मिल गया हो। उन्होंने कहा है कि लोग उलझन में हैं, पता नहीं कौन सी स्कीमें मिलेंगी। रेवंत का राज लोगों की उम्मीदों की बारिश में बदल गया। ये हुकूमत मजदूरों के खिलाफ हो गई है। केसीआर के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अब बरतरफ किया जा रहा। रियासत में कारकुनों के 73 किस्म के रोजगार के निजामुल औकात हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद टोली का मस्का मुजरत का मशावरती बोर्ड तश्कील किया गया। दूसरी विच एडवाइजरी काउंसिल भी केसीआर के दौर में तश्कील दी गई थी। एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम और टीजेएस लीडरों ने प्रज्योदा नौका गदर जयंती के मौके पर टीजेएस स्टेट ऑफिस में खराज अकीदत पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी में एसटी सेल मंडल के सदर गोलूरी प्रसाद ने अरमा पंचायत नदी में महाजर गांव के बुथ इंचार्ज परिधि देवराज की हिदायत पर बाबू सेवरिटी फ्यूचर गारंटी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लोगों को मुस्तकबिल की जमानत की वजाहत की है। यूनिट इंचार्ज कोल्लू नन्ना राव, कोल्लू सीताराम बोर्डे, श्रीनिवास राव, कोल्लूपोल डार गांव वालों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आर तमोत से स्कूल जीवा पिलावन केते लोग तुम स्कूल पढ़ाई 5 लोग रो 100 लोग रो केते लोग बरोस के लोग के 15 मन देसी नु बरोस कटबाक 3टा गैस सिलेंडर देसी तुम ग्रांधी खाइबा के फ्री का आर गोटे रैतु बरोस जाई करे बरोस के कोड़े मन देसी खचितंग एबे देखला पर एति ते फिल्टर करी एटा आसे सेटा आसे बोल निंदा न करते केतु रैतु मन कोन रहले ताके प्रति लोग एलिजिबल इडते लोग के कोड़े मन देसी से विधंगा रहिसी इस बोले कि ना एबे काकुरती जीतलुम गदा प्रति गोटे रोहित के एबे दानावंतुल का मारपा करबार बोलबा कांसेप्ट तेलुगु देशम पार्टी एबे चंद्रबाबू नायडू के हम वोट पका जिनाइलुम बोले एंता अभिवृद्धि मन सबे हमके अभिवृद्धि फल आंदो पाई ओके आर गोटे काम नोनी पिला मन के हमर राष्ट्र हम टिकट दूर बुली आइलम से फ्री के बसुते बुली आइसी टिकट बेटबार अवसर हम तिसे सगी देले तोर कार्ड देखाइले तो फ्री का बुलायन भाई सेटा गोटे कैसे ఎంత సదుపాయం మస కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడుకి జినాయిలా చూడాలి ఎంత సదుపాయాలు మన సొబ్బే తమకు అందుపాయిసి ఓకేనా ఓకే ଏବେ ତମ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲାସ ବୋଲେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ 18 సంవత్సరాలు దాటి ପାଇଲା ନନି ପିଲାକେ ନେଲାକେ 15 ଦେବି ବୋଲି ଆମେ ପତ୍ରଟା आर तमोत से स्कूल जीवा पिलावन केते लोग तुम स्कूल पढ़ाई 5 लोग रो 100 लोग रो केते लोग बरोस के लोग के 15 मन देसी नु बरोस कटबाक 3टा गैस सिलेंडर देसी तुम ग्रांधी खाइबा के फ्री का आर गोटे रैतु बरोस जाई करे बरोस के कोड़े मन देसी खचितंग एबे देखला पर एति ते फिल्टर करी एटा आसे सेटा आसे बोल निंदा न करते केतु रैतु मन कोन रहले ताके प्रति लोग एलिजिबल इडते लोग के कोड़े मन देसी से विधंगा रहिसी इस बोले कि ना एबे काकुरती जीतलुम गदा प्रति गोटे रोहित के एबे दानावंतुल का मारपा करबार बोलबा कांसेप्ट तेलुगु देशम पार्टी एबे चंद्रबाबू नायडू के हम वोट पका जिनाइलुम बोले एंता अभिवृद्धि मन सबे हमके अभिवृद्धि फल आंदो पाई ओके आर गोटे काम नोनी पिला मन के हमर राष्ट्र हम टिकट दूर बुली आइलम से फ्री के बसुते बुली आइसी टिकट बेटबार अवसर हम तिसे सगी देले तोर कार्ड देखाइले तो फ्री का बुलायन भाई सेटा गोटे कैसे ఎంత సదుపాయం మస కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడుకి జినాయిలా చూడాలి ఎంత సదుపాయాలు మన సొబ్బే తమకు అందుపాయిసి ఓకేనా
ओके। तेलुगु देशम और वाईसीपी के कारकुनों के दरमियान कड़पा जिले के जमला मादुगु हलके के मदनूर में तसादुम और पथराव देखा गया। मनीराज रेड्डी ही थे जिन्होंने वाईसीपी लीडर श्रीधर रेड्डी को तेलुगु देशम में शामिल होने से रोक दिया। तसादुम हुआ और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने मदनूर में घेराबंदी कर ली है। कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, एनएसयूआई के सदर बालामूर वेंकट ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन चैम्बर में एमएलसी के हिस्से से हलफ किया। बोमा महेश कुमार गौड़, बालामूर वेंकट जो एमएलए कोटे एमएलसी इलेक्शन में मुत्तफिका तौर पर मुंतखब हुए थे। चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने 9 मुंतखब एमएलसी को हलफ दिलाया। वजीर श्रीधर बाबू, टीपीसीसी रियासती उमूर के इंचार्ज दीपदास मुंशी, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, प्रोफेसर कोदंडा राम, आमिर अली खान, खैरताबाद डीसीसी के सदर रोहन रेड्डी और दीगर ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों का ये सैलाब अफक तक नजर आता है। नाइंसाफी के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी गुस्से और न्याय यात्रा के तई लोगों की तवक्कात की लामत है और साथ ही इस बात को यकीनी बना रहा कि नाइंसाफी का खात्मा होगा और इंसाफ कायम होगा। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए कैंटीन कायम कर रहे और गरीबों की भूख मिटा रहे। टीडीपी के नौजवान कायदीन और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने अन्ना कैंटीन का 287वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने शहर बस स्टैंड में भी कैंटीन का एहतमाम किया गया और शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में ग्रेटर हैदराबाद ट्रैफिक का जायजा लिया है। हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी और दीगर सीनियर पुलिस एहलकार इस दौरान मौजूद थे। वसीतर इलाके में ट्रैफिक की रवानगी पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया गया। वेमुलवाड़ा मंदिर तरक्याती अथॉरिटी का सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जायजा लिया। वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुतल्लिका अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएसएफडीए ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के साथ मुस्तकबिल के स्ट्रेटेजिक इक़दामात के लिए ताउन करता है। यूएसएफडीए और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के दरमियान पहला सालाना रेगुलेटरी फोरम 31 जनवरी को हैदराबाद में मुनक़िद हुआ है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव तेलंगाना जाली अद्वियात के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों के जाल को बेनकाब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा, जिसमें केमिकल फैक्ट्री में मंशियात की बगैर लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग, मंशियात का गैर कानूनी जखीरा और फरोख्त, खाने पीने की अशिया की आड़ में मंशियात की तैयारी वगैरह शामिल है। हिंदुस्तान के ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दोनों फरीकीन के दरमियान तेलंगाना में तालीमी तरक्की के प्रोग्रामों, माहौलियाती सयाहत की तौसी के मौके और ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुख्तसर बातचीत हुई। उन्होंने हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया के रास्ते को बेहतर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर वजीर IT व सनअत श्रीधर बाबू, वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा और MLC जीवन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। सुनील डिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत में एक मजबूत पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ISI लश्कर तैयबा के पुतले चलाए गए। ISI हाफिज सैयद अजहर मसूद अलास्कर पार्लियामेंट के इजलास के आगाज पर उन्होंने इल्हाक की शराइत खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। डिम्पल ने वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में फ्लोर पर हिंदुस्तानी फौज को जंग शुरू करने, सर्जिकल स्ट्राइक्स, पोक गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने और उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए हिदायत जारी करने की मशवरा दिए। आज जो हमने ये प्रदर्शन किया है, भारत के पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, थोड़ा आगे हो जाइए, हेलो, भारत का पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को ये पैगाम भेज रहे हैं कि आप संसद में, पार्लियामेंट में अपनी सेना को, आर्मी को दिशा निर्देश जारी करें कि वह पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कीजिए और POK गिलगित बल्तिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लीजिए। लेकिन सुनील डिम्पल जी, आने वाली इलेक्शंस में जो POK की कुछ सीट्स हैं उन्हें ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया। देखिए, पहले बात सुन लीजिए। जो हम जिस कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं
कि पाकिस्तान से जंग का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान के ISI लश्कर तोयबा हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं गीदड़ भभकियों से। मैं ये पैगाम भेज रहा हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बोल दूं कि मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहता हूं। ये जंग में पाकिस्तान को, ISI को, लश्कर तोयबा, हाफिज सैयद और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं पूरी दुनिया में यहाँ भी बिलों में छुप करके बैठे हुए हैं, मैं उनको यहाँ से ललकार रहा हूँ। मेरे महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ असेशन किया था और मुझे कोई रोक नहीं सकता कि जिन शर्तों के ऊपर मेरे जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का, उसे हम जम्मू रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और कोई ताकत, अगर आतंकवादियों को मेरी ये बात पसंद नहीं है कि मैं बलोचिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जो POK जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसे मैं आजाद करवा के भारत का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा। और अगर आपको, आतंकवादियों को अगर इस बात का बुरा लगता है कि मैं 370-35A रियासत का दर्जा, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक मेरे बुजुर्ग, मेरे महाराजा असेशन भारत के साथ करके गए हैं, मैं वो जंग जारी रखूंगा। इल्हाक की शर्तें 370 स्पेशल स्टेटस, POK, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाऊंगा। सुनील डिम्पल जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को भी धमकी आई है, वो बीजेपी चुके हुए हैं अभी तक। अरे वो कैसे बोलेंगे, जी वो क्यों बोलेंगे? ये राजनीति है, एक सियासत है। वो तो बोलते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, तो फिर ये धमकियां कैसे आ रही है सुनील डिम्पल को जान के मारने की? ये धमकियां कैसे आ रही हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रविंदर रैना को मारने की? जवाब दीजिए भारतीय जनता। और मुझे इस बात का डर नहीं है, बात इसका डर है कि ये आतंकवादी, इन्होंने पहले भी खून खराबा किया होगा, उनको पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में भी ये और खून खराबा, पुलवामा, डांगरी, राजौरी, उड़ी, सुरक्षा बलों की शहादतें, कैप्टन, मेजर्स, कर्नल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP। इसलिए मैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे ये मांग कर रहा हूं कि इनको पकड़ें, ये और खून खराबा कहीं जम्मू कश्मीर में ना कर दें। और मैं POK, गिलगित बल्टिस्तान की जंग जम्मू कश्मीर में मिलाने की, महाराजा जी जिन शर्तों पे रियासत हमको दे करके गए थे, जिन शर्तों के ऊपर असेशन करके गए थे, वो 370-35A की जंग मैं लड़ता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। और आखिर में मैं अपना जो है ये पैगाम इस तरीके से अमित शाह जी को भी पहुंचाना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को भी पहुंचाना चाहता हूं। बिजलियों को गुमा है, नाज है घरों को जलाने की, सुनील डिम्पल ने भी ठान ली है फलक पर आशियां बनाने की। और दूसरा मैं ये बोल दूं, एक और बात बता दूं, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। अब पत्रकार जो बात पूछना चाहते हैं पूछे। सर आप कह रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ करवाना चाहता हूं ताकि POK, गिलगित बल्टिस्तान जो हमारे गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री जी बार बार इसके ऊपर बात करते हैं। आज तो चाइना भी हमारे घरों में घुस के लद्दाख में आ गया है, आपको जानकारी नहीं है शायद। हमारे लद्दाख के लोग, लेह के लोग चाइना से भी लड़ रहे हैं। चाइना से भी खाली करवाई जाए, पाकिस्तान से भी जमीनें खाली करवाई जाए और POK, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाया जाए। और साथ में जो ये POK, सर मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से सीट रिजर्व कर दी गई है, क्या पता आने वाले समय में जो POK है हमारे इंडिया का एक हिस्सा बन जाए? अरे आने वाले समय में शायद नहीं, मुझे यकीनी चाहिए, मुझे यकीन चाहिए। आप कदम जमीन के ऊपर भारत की सरकार नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से धमकियां, इनोसेंट किलिंग,
सुरक्षा बलों की शहादतें, आम लोगों की शहादतें, नमाज पढ़ते शहादतें, मस्जिद में शहादतें, मंदिर के ऊपर हमले, ना जाने इनोसेंट किलिंग्स, कैप्टन, मेजर्स, कर्नल्स और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज लोग डीएसपी तक शहीद हो रहे हैं। आप करते क्यों नहीं? करवाएं इसको आज़ाद, फिर जितनी मर्जी सीटें हैं। और एक बात और मैं बोल दूं, ये चुनावों में हमारा ये मुद्दा रहेगा, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाना, भारत का हिस्सा बनाना, जम्मू कश्मीर से खून खराबे को बंद करना, ये आने वाले दिनों में हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बात उठा रहा कि एक हमले की, जान से मारने की धमकी आई है। सुनील डिम्पल के साथ साथ रविंदर रैना भी खामोश क्यों है? इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। और शायद इसलिए राजनीति सियासत की वजह से वो खामोश है, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो, इसी सियासत की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, उन आतंकवादियों को, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और नंबर दो मैं आपको बता दूं कि इनको पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खून खराबा हमारे मासूम लोगों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर ये और भी हमले कर सकते हैं। और जब तक पीओके गिलगित बल्टिस्तान आज़ाद नहीं होगा, सुनील डिम्पल खामोश बैठने वाला नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूनम प्रभाकर वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर ने कहा है कि मरकज में इख्तिदार में आने के बाद हम मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी कराएंगे। राहुल गांधी ने कई मौके पर कहा है कि जब कांग्रेस मुल्क में इख्तिदार में आएगी तो कमजोर तबकात के साथ इंसाफ करने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के मंशूर में कहा गया है कि इख्तिदार में आने के बाद बीसी जात की मर्दमशुमारी की जाएगी। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर के महकमे की तरफ से मुनक़दा मीटिंग में बीसी जात की गिनती पर बहस हुई है। उन्होंने कहा कि हमने मर्दमशुमारी कराने का वादा किया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।